ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को एज अ सेल्फ एनालिसिस भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैरिंजियल मास्क एयरवे LMA इज यूज्ड फॉर। जो LMA होता है, जो कि यहाँ पे आपको इमेज शो की गई है, लैरिंजियल मास्क एयरवे, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, मेंटेन ऑफ द एयरवे। ऑप्शन बी, फैसिलिटेटिंग लैरिंजियल सर्जरी। ऑप्शन सी, प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन। या फिर ऑप्शन डी, रिमूविंग ओरल सिक्रीशंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? LMA किस लिए यूज़ किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा LMA इज यूज्ड फॉर मेंटेन एयरवे। एयरवे को मेंटेन करने के लिए लैरिंजियल मास्क एयरवे को यूज़ किया जाता है। जो LMA होता है वो इंडेफिनेट एयरवे में आता है, इसीलिए ये एस्पिरेशन से प्रिवेंट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ LMA इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A patient is on mechanical ventilation in intensive care unit. Ventilators show alarm for increase in both peak and plateau pressure during inspiration. This indicate एक पेशेंट है जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन पर है ICU में। उसका जो वेंटिलेशन है उसमें अलार्म शो किया गया है इंस्पिरेशन के टाइम पर। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैकियल ट्यूब। ऑप्शन बी, डिक्रीज इन डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ लंग्स एंड चेस्ट वॉल। ऑप्शन सी, एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म। या ऑप्शन डी, इंक्रीज कॉम्प्लियंस ऑफ लंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर वेंटिलेशन में अलार्म इंस्पिरेशन के टाइम पे पीक एंड प्लेट्यू प्रेशर के वजह से हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करता है ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्रैकियल ट्यूब। जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है जो कि किसी भी सिक्रीशन की वजह से हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर कोड क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, ब्लैक बॉडी वाइट शोल्डर। ऑप्शन बी, वाइट बॉडी ब्लैक शोल्डर। ऑप्शन सी, ब्राउन बॉडी एंड शोल्डर। या फिर ब्लू बॉडी एंड शोल्डर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका कलर कोड क्या होता है? उसका कलर कोड होता है ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पे कुछ गैसेस और उनके सिलेंडर का कलर कोड दे रखा है और साथ में पिन इंडेक्स भी दे रखा है। क्या दे रखा है? पिन इंडेक्स। सबसे पहले देखते हैं ये पिन इंडेक्स क्या होता है। ये जो पिन इंडेक्स होता है एक सेफ्टी सिस्टम होता है। क्या होता है? एक सेफ्टी सिस्टम होता है जो कि डिज़ाइन किया गया है किसी भी सिलेंडर में करेक्ट गैस फिलिंग की जा सके और उसके साथ कोई भी करेक्ट इक्विपमेंट अटैच कर सकें। इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? एक सेफ्टी सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसे हम बोलते हैं पिन इंडेक्स। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका बॉडी कैसा होता है? ब्लैक और शोल्डर वाइट होता है और उसका पिन इंडेक्स क्या होता है? 2.5 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ब्लू बॉडी, ब्लू ही उसका शोल्डर होता है और जो पिन इंडेक्स होता है वो कितना होता है? 3.5 होता है। ये जो पिन इंडेक्स है कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। जो CO2 गैस होती है उसका जो सिलेंडर होता है वो कैसे कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है और उसका पिन इंडेक्स होता है 1.6। हीलियम का जो सिलेंडर होता है उसका बॉडी और शोल्डर दोनों ब्राउन कलर के होते हैं और इसका पिन इंडेक्स होता है 1.25। जो एयर का सिलेंडर होता है उसका बॉडी ग्रे कलर की होती है और शोल्डर वाइट या ब्लैक हो सकता है और जो पिन इंडेक्स है वो 1.5 होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और अदर सिलेंडर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंटीसाइकोटिक ड्रग रिलीव पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया बाय टारगेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया से रिलीव करती हैं
ये एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होती हैं वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को टारगेट करती हैं? ऑप्शन है हमारे पास एसिटाइलकोलिन, गाबा, डोपामिन या सेरोटोनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक पर जाके डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। डोपामिन के D2 रिसेप्टर को क्या कर देती हैं? ब्लॉक कर देती हैं। तो इन्होंने कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को टारगेट किया? डोपामिन को। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डबल डिप्रेशन इज। डबल डिप्रेशन क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर फ्रॉम 2 ईयर, मेजर डिप्रेशन विद OCD, मेजर डिप्रेशन विद डिस्थेमिया या फिर डिप्रेशन विद एंजाइटी अटैक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डबल डिप्रेशन क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं डिस्थेमिया क्या होता है। अगर कोई भी पेशेंट प्रोलॉन्ग और परसिस्टेंट डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, किसी के भी अंदर प्रोलॉन्ग्ड परसिस्टेंट डिसऑर्डर है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्थेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्थेमिया बोलते हैं। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर परसिस्टेंट डिप्रेशन विद डिस्थेमिया देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं डबल डिप्रेशन। अगर किसी पेशेंट के अंदर डिप्रेशन डिस्थेमिया के साथ है तो उसे हम डबल डिप्रेशन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंडोर मैनेजमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा इज डन ऑन प्रायोरिटी इन पेशेंट। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट होते हैं उनमें इंडोर मैनेजमेंट प्रायोरिटी क्या रहेगी? इंडोर मैनेजमेंट की ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए फोर्स्ड ईटिंग सिम्टम, वेट लॉस लेस देन 75%, एमिनोरिया या डिप्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो क्या है? वो एक ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या है? एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें जो पेशेंट होता है वो नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन नहीं कर पाता है। तो इसमें हम प्रायोरिटी मैनेजमेंट किसको देंगे? वेट लॉस लेस देन 75%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कॉपीकैट सुसाइड इज सीन इन। जो कॉपीकैट सुसाइड होता है वो कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए एडोलसेंस, चाइल्ड एज, अडल्ट एज या ओल्ड एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे पहले इसके नाम से पता करते हैं कॉपीकैट क्या है, यानी किसी को कॉपी करना। क्या? किसी को कॉपी करना। कॉपीकैट सुसाइड में क्या होता है? जो भी पर्सन सुसाइड करने वाला है उसके जो सुसाइडल आइडियाज़ होते हैं वो उसने किसी अदर जगह से कॉपी किए हुए होते हैं। लाइक उस पर्सन ने या तो अपने या जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ से कॉपी किया है, या फिर उसने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से सुसाइडल आइडियाज़ को कॉपी किया है, या फिर टीवी से सुसाइडल आइडिया को कॉपी किया है, तो उसे हम बोलते हैं कॉपीकैट सुसाइड। जो मोस्टली कौन से एज ग्रुप में देखने को मिलता है? जो मोस्टली 8 to 10 ईयर वाले चाइल्ड्स में देखने को मिलता है, यानी कि चाइल्ड्स में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर किसी भी जेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो कॉपीकैट सुसाइड होता है मोस्टली फीमेल्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? स्पेसिफिक फीमेल्स में देखने को मिलता है, एडोल्सेंट फीमेल में देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में कोई भी एज ग्रुप या फिर कोई भी जेंडर नहीं स्पेसिफाई किया है, तो हम अकॉर्डिंग टू बोथ जेंडर देखेंगे तो इसमें हमें 8 से 10 साल तक के बच्चों में से देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, A client is admitted to chemical dependency unit due to cocaine addiction. The client stated that I don't know why you are all so worried. I am in control, so don't have a problem. Which defense mechanism is being utilized? एक क्लाइंट है जो कि केमिकल डिपेंडेंसी यूनिट में एडमिट हुआ है। किसकी वजह से? कोकीन एडिक्शन की वजह से। उस क्लाइंट का स्टेटमेंट है कि वो नहीं जानता कि आप सब लोग इतने वरीड क्यों हैं, वह तो कंट्रोल में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो उस पेशेंट ने कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ किया है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, डिसोसिएशन या डिनाइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्लाइंट ने यूज़ किया है डिनाइल। क्या यूज़ किया है? डिनाइल यूज़ किया है। डिनाइल क्या होता है? कोपिंग विद इलनेस। क्या? कोपिंग विद इलनेस। उस क्लाइंट ने डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ किया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं वो इस स्टेटमेंट से कहीं भी रिलेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए क्लाइंट इज इमोबाइल, विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट इम्प्रूव टिश्यू परफ्यूजन टू प्रिवेंट स्किन प्रॉब्लम। एक क्लाइंट है जो इमोबाइल है, यानी चल फिर नहीं सकता है, और इनमें से ऐसा कौन सा बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है जो उस क्लाइंट के टिश्यू परफ्यूजन को इम्प्रूव करेगा और स्किन प्रॉब्लम से प्रिवेंट करेगा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए असेसिंग द स्किन डेली, ऑप्शन बी मसाजिंग एनी इरिथमेटस एरिया ऑन स्किन, ऑप्शन सी चेंजिंग इनकॉन्टिनेंस पैड एज सून एज दे बिकम सॉइल्ड, ऑप्शन डी परफॉर्मिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टर्निंग एंड रिपोजिशन टू द क्लाइंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से ऐसा कौन सा इंटरवेंशन है जो उसके टिश्यू परफ्यूजन को इम्प्रूव करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एक्टिविटी रिपोजिशनिंग उसके सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगी और टिश्यू परफ्यूजन को इम्प्रूव करेगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। अगर हम उसकी स्किन को डेली असेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, नॉट इम्प्रूवमेंट। अगर हम उस एरिया को मसाज करते हैं इरिथमेटस एरिया पे तो ये स्किन को और ज़्यादा डैमेज बना सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी एंड ए इज़ रॉन्ग। अगर हम किसी भी पेशेंट के इनकॉन्टिनेंस पैड्स को जितना जल्दी चेंज कर सकते हैं तो ये उसे स्किन को इरिटेशन होने से प्रिवेंट करेगा, लेकिन टिश्यू परफ्यूजन को इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं करेगा। सो ये तीनों ऑप्शन गलत हुए। ओनली ऑप्शन नंबर डी इज़ एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए क्लाइंट विथ alcoholism has been instructed to increase his intake of thiamine. Which food is highest in thiamine? एक क्लाइंट है जो कि एल्कोहलिज्म का है, उसे इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो अपना थायमीन का इंटेक बढ़ाए। तो इनमें से ऐसा कौन सा फूड है जिसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट में थायमीन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शंस है हमारे पास, रोस्टेड बीफ, बॉइल्ड फिश, बेक्ड चिकन या स्लाइस्ड पॉक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से ऐसा कौन सा फूड है जो हाईएस्ट इन थायमीन होता है? तो वो होता है स्लाइस्ड पॉक। पॉक क्या होता है? ये होता है पिग मीट। इसे क्या बोलते हैं? पिग मीट, जो कि हाईएस्ट इन थायमीन होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस को सेल्फ एनालिसिस किया है तो आपका स्कोर कितना हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।